everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Law for All। आज हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। सिंपली द टर्म रूल ऑफ लॉ मीन्स every person, every individual is treated equally under the law। लॉ की आइज़ में कोई भी पर्सन को रिच पुअर लोअर कास्ट हाई कास्ट किसी भी तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। सेकेंडली, क्लियर एंड फेयर प्रोसेसेस फॉर एनफोर्सिंग लॉ। लॉ के सारे प्रोसीजर्स सारे प्रोसेस को क्लियरली एप्लीकेबल और फेयरली एप्लीकेबल किया जाता है। The rule of law is maintained by individual institutions and governments। कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारे रूल ऑफ लॉ के। फर्स्ट इज अब्सेंस ऑफ करप्शन। रूल ऑफ लॉ की जहाँ बात होती है वहाँ करप्शन ज़ीरो टॉलरेंस है। सेकेंड वन इज ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। थर्ड वन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की जा रही है जो एक बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है। अगर आप इस पर कुछ क्लियर और नोट्स चाहते हैं तो काइंडली राइट इन अ ग्रुप और इन अ मैसेज। फोर्थ इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम्स की जहाँ बात हो रही है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इज लॉ इज सुप्रीम, नोबडी इज अबव द लॉ। रूल ऑफ लॉ का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल है। लॉ इज सुप्रीम एंड नोबडी इज अबव द लॉ। लास्ट प्रिंसिपल, discretionary power should be exercised within reasonable limits set by law। It means that जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के पास पावर्स है लॉ को इम्प्लीमेंट करने की, वो उन पावर्स को यूज़ करने के लिए लॉज को यूज़ करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ अपनी पावर यूज़ करती है वो उस पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकती। जब वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रही है तो वहाँ पे भी एक रीज़नेबल लिमिट्स होनी चाहिए कि अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ उन पावर्स को यूज़ कर रही है तो वहाँ पर रीज़नेबल कॉज होना चाहिए उस पावर्स को यूज़ करने का। सो दीज आर दी सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अवर रूल ऑफ लॉ। अगर आप इन पॉइंट्स पे डिटेल नोट्स चाहते हैं और डिटेल वीडियोस चाहते हैं सो काइंडली मेंशन्ड इन अ chat box, okay? And please like, share and subscribe my channel. Thank you.